परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैंने इंटर लेवल और वनडे एग्जामों के जैसे यूपीएससी ठीक है, लेखपाल, यूपी टेट, एसएससी, सीजीएल, रेलवे के एनटीपीसी जैसे ग्रुप डी आदि एग्जामों के लिए मैंने वीडियो बनाकर भेजा हूँ। ठीक है, अब जो है कि मैं सोचा हूँ कि कक्षा 10 वालों के लिए, कक्षा 10 ठीक है, कक्षा 10 के लिए मैं जो है कि आपके लिए विज्ञान ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर आपका रहेगा प्रकाश। आप लोगों को मैं वीडियो दूंगा जो कि बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। ठीक है, प्रकाश चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें से विज्ञान का ये पहला चैप्टर आपका प्रकाश ठीक है, लाइट जिसको बोलते हैं, लाइट ठीक है, प्रकाश लाइट के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हमें कोई वस्तु जैसे कैसे दिखाई देगी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं ठीक है, यदि हम लोग अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उस कमरे में हमें अंधेरा दिखाई देगा, न कोई वस्तु दिखाई देगी न कुछ दिखाई देगा। आज जो ही आपका अगर आप बल्ब जला देते हैं, लाइट जला देते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो आपको वस्तु वो दिखाई देने लगती है। ठीक है, यानी कि वस्तु दिखाई देने का मतलब वहां पे क्या है कि जब मोमबत्ती हो ठीक है, जब मोमबत्ती हो या लाइट हो या आपका बल्ब जो जलाए हैं आप, उस वस्तु पर प्रकाश का परावर्तन होने के बाद हमारे आंखों पे जो पड़ा है प्रकाश, उससे इसीलिए हम लोगों को वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, आप टॉर्च लिए, अंधेरे कमरे में गए, अभी टॉर्च नहीं बार रहे भाई साहब, तो आप टॉर्च जो ही बारेंगे उस वस्तु पे तो उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होने के बाद हमारे आंखों पे पड़ता है, इसलिए हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ये बात है। तो प्रकाश की परिभाषा क्या हो सकती है? प्रकाश वह घटना है जिससे हमारे दृष्टि को जागृत करता है। ठीक है, प्रकाश वह घटना है जिससे हमारे आंखों को देखने, प्रकाश वह घटना है, वह माध्यम है जो हमारे आंखों को ठीक है या किसी वस्तु को देखने में सहायक है। ठीक है, जैसे हमारे आंख के दृष्टि को जागृत करता है, यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रकाश के गुण पे आते हैं। प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण क्या है? पहला, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, दूसरा, प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा, इसका तरंग दैर्ध्य यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि एंगस्ट्रॉम क्या है? भाई साहब आपको पता होगा
कि 1 एंगस्ट्रॉम में आपका कितना मीटर, 10 घाते ऋण 10 मीटर होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश का वेग 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं? ठीक है, इतना जानने के बाद, ठीक है, इतना जानने के बाद आगे देखते हैं। बहुत से गुण है लेकिन मेन गुण आपको बताया गया। ठीक है, प्रकाश, जैसे आपको प्रकाश जो है कि माध्यम का होना जरूरी है। प्रकाश किसी माध्यम के, जैसे आपको बता दूं कि आपका जो है प्रकाश जो है कि माध्यम से होकर, यानी कि प्रकाश जो है कि माध्यम से ही चलता है। भाई साहब, माध्यम का होना आवश्यक है प्रकाश के लिए। तो आपको बता दिया जाए कि जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ये भी लिख सकते हैं आप, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, जैसे आपको भाई साहब बता दिया जाए कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जैसे सूर्य की किरण आपको एक सीधी रेखा, यानी कि आपको बता दिया जाए भाई साहब कि प्रकाश, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश एक सरल रेखा, यानी सीधी सरल रेखा में चलता है। ठीक है, ये चीज है, ये भी आप लिख सकते हैं, तीसरा या चौथा रहा होगा, जो भी रहा होगा। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। ये भी लिख सकते हैं आप कि प्रकाश के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। प्रकाश के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में। किसके? दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों? दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं या अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। उसे हमें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आप लोग एक भाषा में बोल सकते हैं कि दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। उसे हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका विद्युत बल्ब है। क्या है? विद्युत बल्ब। जैसे है ये दीप्त वस्तुओं के विद्युत बल्ब। क्या होगा? विद्युत बल्ब। दूसरा होगा आपका लालटेन। लालटेन। तीसरा हो जाएगा आपका मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत बल्ब और लालटेन और मोमबत्ती जो होता है आपकी दीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत। अच्छा, इतना जानने के बाद भाई साहब अब जानेंगे हम लोग अदीप्त वस्तुओं के बारे में। किसके बारे में? अदीप्त वस्तुओं के बारे में। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा, ग्रह इत्यादि। चंद्रमा, ग्रह इत्यादि आप लिख सकते हैं। चंद्रमा, ग्रह इत्यादि। ठीक है, जैसे आपको बता दूं
कि जैसे में आपका मेज है, कुर्सी है, चंद्रमा है, ग्रह, ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, न कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। इसलिए ये कौन से किसके अंतर्गत आएंगे? ये अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना जानने के बाद अब आते हैं आगे। आपको इसके आगे बता रहा हूं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन, जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर, ठीक है, जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद पुनः टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर भाई साहब आपको अगर कोई किरण आपकी आती है, उसी तल से, चिकने तल से आपका प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, यानी लौट जाता है, तो उस लौटने की प्रक्रिया को ही आप क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, प्रकाश का परावर्तन में ये आपका कोई चिकना तल है, ठीक है, कलई किया गया है, पालिशदार तल है, चिकना तल नहीं, ये पालिशदार तल है आपका। ठीक है, पालिशदार तल पर कोई किरण आपकी आती है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, कोई किरण आती है, इसका नाम रख लेते हैं यम1 यम2। ये आपका कोई यम1 यम2 आपका क्या है? पालिशदार तल है, जिससे आपका क्या है, यहां से एक किरण ए बी, इसकी किरण ए बी या ए ओ लिख लीजिए, ए ओ किरण आती है। अब इसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी माध्यम, भाई साहब ये जो आपका टकरा करके इस माध्यम में जा रही है ना, यही तो आपका प्रकाश का परावर्तन है। अब यहीं पे देखिए, यहीं पे एक चीज है, यहां से एक अभिलंब डाल दीजिए, ठीक है, एक अभिलंब डाल दीजिए, ए ओ, ये ओ बी हो जाएगा, यानी कि यम1 यम2 एक मिरर है जिस पर ए ओ एक किरण आपतित होती है। अब यही बिंदु ओ से परावर्तित होकर ओ बी दिशा में चली जाती है, यानी कि जिस माध्यम में आई, जिस माध्यम से आई थी, उसी माध्यम में वापस लौट कर चली गई। तो इसी घटना को आप क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे मैंने एक अभिलंब भी खींचा, जिसका नाम रख लेंगे आप लोग पी क्यू, पी क्यू, या यहाँ पे पी ओ पहले से है तो पी ओ आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एओ आपतित किरण है, क्या है? एओ आपतित किरण, आपतित किरण। और ये आपका क्या है? ओ भी क्या है आपका? ये है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। और ये आप क्या खींचे हैं? अभिलंब, अभिलंब। और ये आपका दर्पण। क्या है? दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, ठीक है। ये चीज है आपका, ठीक। तो इसके आगे और देखते हैं। इतना जानने के बाद अब प्रकाश के परावर्तन से कुछ आपको प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, से कुछ परिभाषाएं, ठीक। तो सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन आएगा तो प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा दे देंगे। उसके बाद आपको प्रकाश का परिवर्तन का अगर चित्र बनाना होगा तो वो आइए अब देखते हैं नीचे। यमयन आपका यहां पे मान लेंगे यमयन एक दर्पण है, ठीक है। यमयन एक दर्पण है। यहां से आपको एक आपतित किरण,
एक आपतित किरण इस दर्पण से आकर क्या होती है, बिंदु O पे टकराती है। अब पुनः इसी बिंदु O से टकराने के बाद, बिंदु O से टकराने के बाद क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो यमयन यहाँ पे दर्पण, ये आपका नाम रख लेंगे AO। AO ये आपका क्या है, अभी बताएं पीछे, आपतित किरण। आपतित किरण ये क्या है आपका, परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण। और इसके आगे क्या है, अब इसके आगे एक अभिलंब खींचेंगे जिसका नाम आप लोग रख सकते हैं PO। क्या रखेंगे, PO। तो यहाँ पे एक समतल दर्पण यमयन है, AO आपकी आपतित किरण। आपतित किरण के बाद आपको मिलेगा परावर्तित किरण। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि किसी समतल दर्पण यमयन पर एक आपतित किरण AO आपतित होती है और पुनः परावर्तन होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वो किरण आपका OB नाम रख दीजिए, OB। और एक अभिलंब क्या है, PO या OP है। तो यहीं पे आपको मित्रों बता देता हूं कि जब भी ये प्रकाश, ये मान लीजिए दर्पण, इस दर्पण से ये जो किरण आकर के टकरा रही है, तो ये जो प्रकाश की किरण आकर के टकरा रही है, तो ये पूरा टोटली आपका जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, आपका कुछ आंशिक भाग ही वापस लौटता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराती है तो इसका पूरा टोटली हिस्सा नहीं परावर्तन हो जाता है, कुछ भाग इसके दर्पण के बाहर निकल जाता है और कुछ भाग, यानी कि अधिकतम भाग आपका क्या होता है प्रकाश का, वापस लौट जाता है जिस माध्यम से आया था। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो आपसे यहां बता दूं कि ये आप अभिलंब तथा आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे आप, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बढ़ेगा, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि ये परावर्तित किरण है, ये आपका अभिलंब है, इन दोनों के बीच कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण R। यानी कि आपको यहाँ पर ही मालूम पड़ गया कि आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, कोण I से। किससे, कोण I से। और परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, परावर्तन कोण को प्रदर्शित करेंगे प्यारे बंधु कोण R से। किससे, कोण R से। तो यहीं पे जब ये दोनों चीज जान गए ना प्यारे बंधु, तो यहीं पे एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण I बराबर कोण R होगा। ठीक है, तो आप आगे पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे कि परावर्तन के दो नियम। ठीक है, परावर्तन के दो नियम कौन कौन, पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अच्छा देख ही लेते हैं उसको, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी कि परावर्तन के नियम को अगर आपसे पूछेगा कि परावर्तन का नियम क्या होता है प्यारे बंधु, तो आप तुरंत बताएंगे क्या, परावर्तन के नियम। यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम में आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के नियम में, परावर्तन के नियम में लिखेंगे भाई साहब कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन
बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है प्यारे बंधु? दूसरा है आपका आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज। तो इसके आगे अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतना जो बताया गया है इतना तैयार कर लीजिएगा, फिर इसके अगले वीडियो में जो आपको दिया जाएगा उसको तैयार करिएगा। ठीक है।